आज हम सभी पृथ्वी के विभिन्न गतियों के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, किस गति के कारण लीप ईयर आता है, कब उपसौर्य आता है, कब अपसौर्य होता है, सूर्य पृथ्वी किस महीने में किस तारीख को सबसे नजदीक रहता है तथा कब यह सबसे दूर होता है। इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली करके आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की दैनिक गतियाँ। तो इसमें एक गति होती है जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके एक घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण इसको क्या होता है, दिन और रात होते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके हम सीखेंगे। जैसे दो लोग आइए, इधर आइए। जैसे माना कि ये है सूर्य, ये सूर्य हैं, ये एक जगह पे स्थिर हैं, अस्थायी हैं, इनका प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी इनका चक्कर लगाती है, लेकिन ये चक्कर कैसे लगाती है, ये लट्टू की तरह अपने जगह पे नाचते हुए इस तरह से घूमते हुए इनका चक्कर लगाती है। तो इस तरह से जो घूमते हुए इनका चक्कर लगाती है, इस पूरे चक्कर लगाने की प्रक्रिया के कारण ही दिन और रात और लीप ईयर आते हैं। अब देखिए हम समझते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप जानते हैं चारों तरफ देश सब बसे हुए हैं। इस पे जो इस साइड में इनके आगे फ्रंट साइड पे देश है, माना कि हम यहाँ भारत में हैं, तो भारत में इस समय इनके रोशनी मिल रहा है, तो यहाँ दिन है। पीछे साइड में जो देश है वहाँ क्या है, रात है। तो जब ये इनका एक चक्कर यहाँ से इस तरह से लगाती है, तो इस चक्कर को, एक चक्कर लगाने को कहते हैं परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। इसी कारण दिन और रात होते हैं। जो यहाँ दिन है वो इस टाइम घूमते घूमते शाम को आ जाती है, रात हो जाता है, फिर यहाँ दिन हो जाता है, फिर यहाँ रात हो जाता है। तो इस गति को हम कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, या बोलते हैं घूर्णन गति। इसी कारण से दिन और रात होते हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है, इसी परिभ्रमण गति के कारण। तो ये हो गया, आप समझे कि दिन और रात किस तरह से होता है, परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण। अब एक लीप ईयर आता है, जो आप देखते हैं कि 4 साल के बाद क्या हो जाता है, 365 दिन लगता है एक साल में, लेकिन 365 सहित 6 घंटे और वो 6 घंटे मिला के 4 साल में क्या बन जाता है, 366 दिन बन जाता है। तो इसका जो घूमते हुए एक राउंड यहाँ से चल के आई पृथ्वी, और ये घूमते घूमते उधर से अपने अक्ष पे होते हुए, और जब फिर आके यहाँ पहुंच जाती है, तो ये हो जाता है, यहाँ पहुंचने पर इनको लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे। आप लोग बढ़ जाइए। ये 365 घंटे दिन 6 घंटे मिला के 4 साल पे 6 घंटे मिला के हो जाता है 366 दिन। कितना हो जाता है, 366 दिन। और यही जाके हमारा एक लीप ईयर बनता है। क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे, एक टाइम ऐसा आता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है। वो टाइम होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं उपसौर्य। क्या बोलते हैं, उपसौर्य बोलते हैं। और साल में एक टाइम ऐसा आता है जो पृथ्वी से सूर्य बहुत सबसे काफी दूर हो जाता है, तो वो टाइम होता है 4 जुलाई का। इसको बोलते हैं अपसौर्य। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपके पूछता है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो ये होता है घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की और कौन सी गति है जिसके कारण ये लीप ईयर या 365 दिन फिर 66 दिन हो जाते हैं, तो वो होता है परिक्रमण गति। कौन सी गति होती है, परिक्रमण गति। दूसरा ये होता है, पूछेगा आपके पेपर में, कि जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है वो किस दिशा से किस दिशा में चालू करती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में उसका चक्कर लगाती है, ठीक है ना। ये हो गया। तो और तीसरी चीज ये पूछता है, सूर्य ताप क्या है। सूर्य ताप क्या है, तो सूर्य द्वारा जो ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा हमको आके मिलता है, वही क्या है, सूर्य ताप है। तो आपने यहाँ समझा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, और वो 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। सबसे पहली बात, पृथ्वी की गतियों में कौन सी ऐसी गति है जिस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो वो है परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। नंबर 2, किस गति में कितना टाइम लगता है, तो इसको करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 24 घंटे का समय लगता है। इसलिए आप देखते हैं 24 घंटे का एक दिन और रात मिला के होता है। नंबर दूसरा है, जो लीप ईयर है वो 365 दिन 6 घंटे में एक साल एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। वो ऐसे 4 चक्कर आते आते हमारा एक लीप ईयर बन जाता है, और इस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति बोलते हैं, परिक्रमण गति। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, सबसे नजदीक सूर्य कब आ जाता है, किस दिन को, 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, अपसौर्य किसे कहते हैं, या सूर्य से पृथ्वी कब ज्यादा दूरी हो जाता है, तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई घटना क्या होता है, सबसे दूर, इसको अपसौर्य, और उसका ठीक उल्टा 3 जनवरी को सबसे नजदीक, उसको बोलते हैं उपसौर्य।
सूर्य ताप क्या है, इसको आप समझ गए कि सूर्य द्वारा जो उष्मा ऊर्जा हमको मिलता है वही क्या हमारा सूर्य ताप है। समझ गए ना, इतना चीज समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारी पृथ्वी है, देखिए सूर्य का चक्कर इस तरह से लगाती है और हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अपने एक्स पे कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है।